नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल फैक्ट्स एंड वी में। मैं किरण आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपना कैंसर सिर्फ 6 महीने में विदाउट एनी केमोथेरेपी, रेडिएशन या किसी भी दवाई के बगैर बिल्कुल ठीक कर दिया। और वो लड़की जिसने हमें पूरे संसार को एक ऐसा टूल दिया, एक ऐसी टेक्निक दी जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसके जन्म के बाद 18 महीने में ही उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद इस लड़की को जो है वो भेजा जाता है सीधे अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में कुछ 5 साल के आसपास ये लड़की रहती है और 5 साल के बाद उसकी माँ उसे आकर वापस अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर उसने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली होती है। और ये दूसरी शादी आगे चल के बिल्कुल भी सही साबित नहीं होती। इस लड़की के जो सौतेले पिता जो होते हैं वो इस लड़की को बहुत तकलीफ़ देते हैं। सौतेली होने की वजह से उसे कोसना, उसे गलत गलत बातें कहना कि तू बेवकूफ़ है, तुझे कोई अक्ल नहीं है, तुझे में ज़रा भी समझ नहीं है, यू आर यूजलेस किड, ऐसी सब बातें उससे कहते थे। और इस सारी चीज़ों का परिणाम उस पर बहुत गहरा होता। इतना ही नहीं तो कभी कभी उस पर हाथ भी उठाते, उसे मारते पीटते। ये सारी चीज़ें सहन करते हुए वो लड़की बड़ी हो रही थी। और फिर वो लड़की 15 साल की हो जाती है, उसका स्कूलिंग वगैरह पूरा छूट जाता है। ऐसे माहौल में उसका स्कूलिंग भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ये यंग होने लगती है और आसपास के जो लड़के होते हैं, आपको पता है कि जब लड़की बड़ी होती है, थोड़ी यंग होती है, तो कैसे आसपास के लड़के बिहेव करते हैं। उस लड़की ने भी वही एक्सपीरियंस लिया। उसके कुछ आसपास के नेबर्स थे, वो उसके पीछे पड़े थे। एक नेबर ने तो उस पर ज़बरदस्ती की, उसका शारीरिक शोषण किया, उसका रेप किया। इस घटना के बाद वो लड़की पूरी तरह से टूट जाती है, काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। ये कुछ कम था कि इससे भी बदतर परिस्थिति उसके घर पर थी। उसका वो सौतेला बाप, जी हाँ ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा कि मैं बाप क्यों बोल रहा हूँ। उसका वो सौतेला बाप जो उसे मारता था, पीटता था, कोसता था, उसने अभी उस लड़की को कोसना, मारना, पीटना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि अब वो भी आदमी जो है वो उस लड़की के साथ कुछ शारीरिक संबंध रखना चाहता था। और जैसे ही उस लड़की को ये बात का पता चला, वो तुरंत घर से भाग गई। उसने घर छोड़ दिया और पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम वो करने लग गई। अभी छोटा मोटा काम करते वक्त ये बेसहारा लड़की जिसको कोई सपोर्ट नहीं, उसके साथ कोई भी अच्छी तरह से बात करता, थोड़े प्यार से बात करता, तो इसे लगता है ये व्यक्ति मेरे साथ है, मेरा दुख समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। और वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती, अटैच हो जाती। और उसकी इसी स्वभाव से भावनाओं में बहकर आगे जाके ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब ये 15-16 साल की लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद एक छोटे बच्चे को जन्म देती है। उसे पता है कि मैं खुद का पेट नहीं ठीक से पाल सकती, तो इस लड़के का पेट मैं कैसे पाल सकती हूँ। बहुत सोचने के बाद वो एक ऐसा घर ढूंढती है उस लड़के के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और कई वर्षों से उनकी गोद खाली है, मतलब उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक ऐसा कपल वो ढूंढती है और उस कपल को वो अपना बच्चा सौंप कर अपने जीवन का आगे का सफ़र तय करने के लिए निकल जाती है। वहाँ से वो शिकागो से न्यूयॉर्क जाती है। न्यूयॉर्क जाने के बाद वहाँ पर एक स्टोर में छोटी मोटी नौकरी कर रही होती है और वहीं पर उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसे एक मॉडलिंग की ऑफ़र मिल जाती है। मॉडलिंग की ऑफ़र मिलने के बाद वो काफ़ी मॉडलिंग असाइनमेंट पूरी करती है। थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी हो जाती है, थोड़ी सेटल हो जाती है वो। और उसके बाद वहीं पर एक हाई क्लास इंग्लिश मैन से वो शादी कर लेती है, जो शादी उसका अभी तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस साबित होता है। उसे बहुत ही लविंग केयरिंग हस्बैंड मिलता है। जीवन के सारे तौर तरीके उसे इसी रिलेशनशिप में सीखने मिलते हैं। सारी चीज़ें जो अब तक वो मिस कर रही थी, वो सारी चीज़ें उस शादी में उसको मिल जाती है। एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप उन दोनों का डेवलप होता है। ये रिलेशन तकरीबन 18 साल तक चलता है और 18 साल के बाद फिर एक बार इस रिलेशनशिप का एंड होता है। दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और फिर हर महिला को जैसे लगता है डिवोर्स के बाद कि अभी मैं वापस अकेली हो गई, लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल हो गया, वापस गलत ट्रैक पे आ गया, मैं फिर से वही सब स्ट्रेस में से जाऊंगी, ऐसा वो फील करने लगती है। और तभी ऐसे 2-3 साल गुजरते हैं और फिर उसे मिलता है एक ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप के संपर्क में आती है जिसका नाम है चर्च ऑफ रिलीजियस हीलिंग। इस ग्रुप के संपर्क में आने के बाद उसे पता चलता है कि हमारे लाइफ में जो भी समस्या आती है
प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उन सब का रीज़न जो है वो हमारे थॉट्स में और बिलीफ्स में है। और अगर हम हमारे थॉट्स और बिलीफ ठीक करेंगे, हमारी भावनाएं ठीक करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। ये जानने के बाद इस विषय में उसकी रुचि बहुत बढ़ जाती है। वो इस विषय को लेकर जितनी भी किताबें हैं वो पढ़ना शुरू करती है, जितने भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स है वो सारे अटेंड करती है। और इसी ग्रुप की एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम देकर वो इस एक चर्च में लाइसेंस प्रैक्टिशनर बन जाती है। लाइसेंस प्रैक्टिशनर बनने के बाद बहुत सारे लोग उसके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और वो सारे लोगों को हेल्प करती है। उनके प्रॉब्लम समझने के बाद उन्हें समझाती है कि आपके थॉट्स, आपके बिलीफ, आपकी भावनाएं आपके लाइफ पर कैसा असर डालती हैं और आप कैसे खुद से प्यार करके, सेल्फ लव करके, खुद के बिलीफ चेंज करके, एफर्मेशन के द्वारा कैसे खुद को ठीक कर सकते हो, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो सिखाना शुरू करती है। इसी दरम्यान उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो नॉर्मल कैंसर नहीं, वजाइनल कैंसर है। तब वो कहती है कि बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी नेगेटिव इमोशंस मैंने अंदर दबा के रखे थे, वो शारीरिक शोषण वाला इंसिडेंस जो नेबर उसके साथ रेप करता है, वो सारी चीज़ें अंदर दबा कर उसने रखी हुई होती है और उसकी तब्दीली कैंसर में हुई है, ये वो बताती है। और फिर वो खुद के उस कैंसर को ठीक करना शुरू कर देती है। वो जंक फूड से न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड पर डाइवर्ट होती है। शरीर में से जहर निकालने के साथ साथ अपने दिमाग में जो जहर है, नेगेटिव फीलिंग्स जो है, नेगेटिव बिलीफ जो है, जो भी इमोशंस उसने अंदर दबा के रखे, वो सीधा क्लीन करना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे 6 महीने के बाद पूरी तरह से वो कैंसर से ठीक हो जाती है, विदाउट एनी कीमोथेरेपी, विदाउट एनी रेडिएशंस। और फिर इसी विषय पर वो एक किताब लिखती है। जी हाँ, इस किताब का जन्म हुआ जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ लुइस एल हे की दोस्तों। ये बुक भी बेस्ट सेलर अक्लेम बुक है, जिस बुक में बहुत से फिलोसोफर्स, आपके दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर जो है उनकी टेस्टिमोनियल जिसमें है, सब लोगों ने भी अपने बहुत सारी बीमारियाँ, माइग्रेन, ट्यूमर्स, अपने रिलेशनशिप इशू, अपने फाइनेंसेस सब ठीक किए सिर्फ एफर्मेशंस और सेल्फ लव से। दोस्तों इतना ही नहीं, तो इस बुक में लुइस ने एंड में एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में अलग अलग बीमारियाँ किस सोच से हमारे बॉडी में तैयार होती है और ऐसी कौन सी सोच है और ऐसे कौन से थॉट्स है, बिलीफ है, जिसे हम अंदर हमारे निर्माण करके इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं एफर्मेशन से। वो पूरा चार्ट उन्होंने एंड में दिया हुआ है। और इसी टेक्निक से उन्होंने यूएसए में समुद्र के किनारे एक बड़ा घर लिया, अपने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर ली। एक पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम है हे हाउस, जो बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है यूएसए का। जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स, लाइफ कोचेस की बुक जो आती है वो सारी पब्लिश, अधिकतर बुक जो है, सारी तो नहीं कह सकता, अधिकतर बुक जो है वो हे हाउस से पब्लिश होती है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको अनीता मूरजानी की स्टोरी बताई थी। अनीता मूरजानी की जो बायोपिक है वो भी हे हाउस ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ये पूरी कहानी लुइस हे की जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छी बुक है। आपके कलेक्शन में एक बुक होनी चाहिए, और जो भी आपका कलेक्शन उसमें बहुत बेहतरीन बुक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बुक लीजिए, पढ़िए। और जो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते उनके लिए मैं इंटरनेट पे इसी बुक का एक छोटा मूवी का फॉर्मेट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी प्रेयर बताने वाला हूँ जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो आप रोज़ जिसे आप बोलोगे उस प्रेयर को, तो आपके लाइफ में 360 डिग्री घुमाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। और एक बात, लुइस ने जो टेक्निक बताई है एफर्मेशंस की, वैसे एफर्मेशंस की वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। शर्त यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा मुझे कि यस वी वांट द वीडियो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी मैं वीडियो पर काम शुरू कर दूंगा। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।